अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु वसल्लम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन इहतदा बिहदिही वस्तन्ना बिसुन्नतिही व दआ बिदावतिही इला यौमिद्दीन व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अस्हाबल फजीला, रफ़क़ाए किराम, इख़वती अल-अइज़्ज़ा और कल के बेटे, आज के साथी, बल्कि इनमें कुछ ऐसे भी हैं जो साथी ही नहीं बल्कि हमारे लिए काबिल रश्क रहनुमा है। अल्लाह ताला आपको मज़ीद इज़्ज़तों और बरकतों से नवाजे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस नेमत पर, जिस नेमत से अल्लाह ताला ने हमें सरफराज फरमाया है, शुक्र करने और इस नेमत की कदर करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबूवत और रिसालत के लिए नबियों का इंतखाब फरमाया। अल्लाहु यस्तफ़ी मिनल मलाइकति रुसुलन व मिनन नास। ये नबी और रसूल अल्लाह का इंतखाब होता है। अल्लाहु अअलमु हैसु यजअलु रिसालता। जिनको इस एजाज़ से अल्लाह नवाजता है उनकी अंदर इस्तेदाद और सलाहियत होती है, जिसकी वजह से अल्लाह ताला उनको इस इज्जत से सरफराज फरमाते हैं। और नबियों की वरासत के लिए, उनके इल्म की मीरास के लिए, उनके मिशन की वरासत के लिए, उनके मिंबर और उनकी मसनद और उनके मुसल्ले की वरासत के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिन लोगों को मुंतखब फरमाता है, सुम्मा औरसनल किताब अल्लज़ीना इस्तफ़ैना मिन इबादिना, ये भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के चुने हुए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बरगुज़ीदा लोग होते हैं। इस नेमत पर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और इस नेमत की कदर करनी चाहिए। और इसका शुक्र और इसकी कदर का तकाजा यही है कि जो इस इल्म की अमानत है, इस इल्म की अमानत की हम हिफाजत करें। जैसे मेरे बिरादर गिरामी और मेरे मुहतरम भाई फजीलतुल शेख खलीलुर रहमान साहब हाफिज़हुल्लाह ने आपको तवज्जो दिलाई कि अमल के बगैर इल्म ये इंसान के ऊपर हुज्जत बन जाएगा, इंसान के खिलाफ बुरहान बन जाएगा। इसी तरह इल्म के बगैर अगर अमल हो तो वो अमल अकारत होता है जो इल्म की रोशनी में ना हो। इल्म के लिए अमल ज़रूरी है कि वो इल्म के तकाजे पूरे करे और अमल के लिए इल्म ज़रूरी है कि वो इल्म की रोशनी में काम करे। और इस इल्म व अमल का ये तकाजा है एक आलिम होने की हैसियत से, आलिम बाअमल होने की हैसियत से, कि आप कूनू रब्बानियीन बिमा कुंतुम तुअल्लिमूनल किताब व बिमा कुंतुम तदरुसून। रब्बानी बने, रब्बानी बने, कूनू रब्बानियीन बिमा कुंतुम तुअल्लिमूनल किताब। ये जो तुम तालीम देते हो दावत व तबलीग के साथ, तदरीस और तालीम के साथ, तसनीफ़ व तालीम के साथ जो तुम तालीम देते हो, वह बिमा कुंतुम तदरुसून, और जो तुम पढ़ते हो, कुरान और हदीस पढ़ते हो और इसके खादिम उलूम पढ़ते हो, इसके हवाले से जो आपकी जिम्मेदारी बनती है वो ये है कूनू रब्बानियीन। अहले इल्म मौजूद है। रब्बानी का एक माना तो ये है कि तुम्हारी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ निस्बत ऐसी उस्तवार होनी चाहिए कि तुम्हारी पहचान रब्बानी बन जाए, तुम अल्लाह वाले बन जाओ। मौला अल्लाह मौलाकुम निअमल मौला व निअमन नसीर। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हें सही मानों में मौलवी बनने की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह वाले बनने की तौफीक अता फरमाए। ये निस्बत बड़ी अजीम निस्बत थी और वाक़अतन इससे बड़ी निस्बत और इससे बड़ा एजाज कोई नहीं है कि कोई इंसान अल्लाह वाला हो, अहलुल्लाह हो, मौला जो है उसकी तरफ उसकी निस्बत हो।
तो ये उसके लिए बहुत बड़ा एजाज़ है। लेकिन ये अंग्रेज़ की साजिश और इस्लाम के दुश्मनों की ये मक्कारी कि उन्होंने इस लफ्ज़ की तौहीन की, और आज ये लफ्ज़ हमारी ज़ुबान पे भी होता है कि मैं कोई मौलवी नहीं हूँ। हम भी ये कहते हैं। बेशऊरी के अंदर, लाइल्मी के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि इंसान लाइल्मी में कह जाता है लेकिन उसे पता नहीं। मौलवी होना तो हमारे लिए शरफ है, मौलवी होना तो हमारे लिए शरफ है। और मौलवी अगर आदमी हो तो वही मौलाना बनता है, वही मौलाना बनता है, वही हमारा महबूब होता है, वही हमारे लिए मुहतरम होता है, वही हमारे लिए मुकर्रम होता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया है, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा। जो ईमान वाले और अमल सालेह के पैकर होते हैं, अल्लाह ताला दिलों में उनके लिए मोहब्बतें डाल देता है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके लिए लोगों के दिलों में ऐसी ताज़ीम और ऐसे इकराम के जज्बात पैदा कर देता है कि जब कभी भी लोग उनका नाम लेते हैं लोगों का दिल पिघल जाता है और उनकी आंखें छलक पड़ती हैं। और हकीकत है ऐसे ही जो पहले अइम्मा गुजरे हैं उनका तज़किरा हो, जो इस दौर में दीन के खादिम थे और दीन के लिए जिन्होंने खिदमत की, तो तदरीस के हवाले से हो या दावत के हवाले से हो या तसनीफ़ व तालीफ के हवाले से, जब भी उनका नाम आता है हमारी गर्दनें झुक जाती हैं उनकी ताज़ीम के लिए, और दुआ जुबान पर जारी हो जाती है उनकी मग़फ़िरत और बुलंदी दर्जात के लिए। अज़ीज़ान गिरामी, ये जामिया जिसके साथ आपकी निस्बत है कि यहाँ आपने फैज़ पाया, यहाँ आपने इल्म सीखा, और जब आप आए थे तो आप मुब्तदी थे और यहाँ से फैज़ याफ्ता होकर आप फजीलत माब बन गए। तहसील और तालीम की तकमील के दर्जे मुकम्मल करके फजीलत के दर्जे तक पहुँच गए आप, आलिमियत की सनद आपको मिल गई। तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फजल और अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको ये एजाज़ बख्शा, और इसके लिए आपके असातिज़ा और वो जामिया के मुखलिस मुंतज़िमीन और इसका एहतमाम करने वाले, और अला रासिही अखूना व हबीबुना व शेखुना अल अखुल फादिल अल्लाहु दरजातिही फी जन्नातिल फिरदौस क़द्दसल्लाहु रूहहु व नव्वरा ज़रिअहु व अस्कनहु जन्नतल फिरदौस फी आला इल्लियीन। उनका इखलास और उनकी शबाना रोज़ मेहनत और उनकी लगन और इस जामिया के लिए उनकी तड़प, हर वक्त उनकी यही सोच और फिक्र होती थी। मुझसे ज़्यादा उनके साथ रहने का वक्त मिला मेरे भाई और मेरे मुहतरम फजीलतुल शेख खलीलुर रहमान साहब को, लेकिन मुझे भी उनके साथ इस जामिया के मुस्तकबल के लिए बहुत सारी मनसूबाबंदी करनी और बहुत सारे प्रोग्राम बनाने और उन अज़ाइम और उन प्रोग्रामों के लिए दुआएं करने का मौका मिला। और मैंने उनको इसके लिए बहुत ही मुखलिस और बहुत ही ज़्यादा पुरजोश और बाहिम्मत और पुरअज़म पाया कि वो इस जामिया को बहुत बड़ा इदारा बनाना चाहते थे। अल्लाह ताला जो उनके ख्वाब थे वो पूरे करे, और जो उनके अज़ाइम थे अल्लाह ताला उन्हें मुकम्मल फरमाए, और ये सदका जारिया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके लिए कायम और दायम रखे। और मुझे इस बात की भी खुशी है कि माशाअल्लाह उनके साहिबजादे अन-निजरुल करीम, ये हाज़ शिब्लु मिन ज़ाकल असद, अल्लाह ताला बेटे ज़ियाउर रहमान की ज़िंदगी में बरकत फरमाए, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये जो इनकी बेनफसी है और इनकी तवाज़ो है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसमें मज़ीद बरकत अता फरमाए। मैंने शेख साहब को भी ऐसा ही बेनफस पाया। एक दिन मैं भी इधर ही रहता था, जो नीचे वाला कमरा है एक साइड पे मैं रहा करता था, मेरे साथ मेरे कमरे में शरीक थे डॉक्टर नसीर साहब भी और मौलाना फारूक सईदी साहब भी, उमर फारूक सईदी साहब भी। तो एक दिन मैंने देखा कि शेख साहब जो हैं वो किताबों के स्टोर में सोए हुए, तो मैंने दरवाज़ा खटखटाया और मैंने देखा बुनियान पहनी हुई है और नीचे कुछ चादर भी नहीं है और तकिया भी नहीं है, स्टोर में सोए हुए। मैंने कहा आप मेरे कमरे में आ जाते, यहाँ को कमरा चीज़ नहीं तो आप मेरे बेड पे मेरे बिस्तर पे आ जाते, वहाँ जाके आराम करने। तो उन्होंने कोई पंजाबी के शेर पढ़े, वो तो मुझे याद नहीं। कहने लगे हाफिज़ साहब जब कोई काम करना होता है तो फिर चीज़ों का ख्याल नहीं करते।
इसी फिक्र में सोता हूँ और इसी फिक्र में जागता हूँ और इसी फिक्र में हर वक्त गलता और पेचा रहता हूँ। एक दफ़ा मुझे घर ले गए तो कहने लगे कि घर में तो खाना ऐसा ही होगा। मेरा बड़ा लिहाज करते थे, बहुत ही मेरे साथ मोहब्बत करते थे और सच्ची बात है मुझे शर्म आती थी को मेरी तकरीर करते थे और हालांकि वो मेरे लिए मोहतरम थे। तो कहने लगा चौधरी अब्दुर्रहमान के घर चलते, उसके घर में खाना अच्छा मिलेगा। लेकिन एक दिन कहने लगे कि चलो मैं अपने घर लेकर चलता हूँ, आज हमारे घर में मछली बनी हुई है। तो मैंने घर गया, घर का देखा कि बिल्कुल सादा घर है और कुछ भी नहीं है। ये जो शेख साहब ने कहा ना कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दीन वालों को, इल्म वालों को लोगों के लिए पैदा किया, लोगों के लिए उनको पैदा किया। लाखों रुपए उनके दस्तखत के साथ जा रहे हैं, कोयटे जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं। और अपने घर का ये हाल होता था कि मुझे लेके गए तो मैंने कहा कि थोड़ी देर लेटना था तो तकिया लेके आए जिसका मुंह सिला हुआ नहीं था, गिरा दी हुई थी और कहने लगे आप साहब हमारे घर में तो यही तकिया। ऐसा बेनफस, ऐसा मुखलिस आपका इस जामिया के साथ ताल्लुक है। और दूसरी निस्बत, अल्लाह अकबर, ये जामिया जो है जमातुल मुजाहिदीन का जामिया है। शेख खलीलुर रहमान साहब ने तज़किरा किया कि यहाँ असातिज़ा में कोई आपस में मुनाफसत नहीं थी कि ये मनसब मुझे क्यों नहीं मिला और वो उसको क्यों मिल गया और ये मुझे क्यों नहीं मिला। मैंने उनको देखा, बड़ी बड़ी मजलिसों में देखा, सऊदी सफ़ीरों के साथ देखा, सऊदी मेहमानों के साथ देखा। जब भी उन्हें कहा जाता था कि ये मुदीरुल जामिया है, ये ऐसे है, तो वो कहा करते थे ये जामिया मेरा नहीं है, गाजी अब्दुल करीम का जामिया है, ये मुजाहिदीन के अमीर जो हैं ये उनका जामिया है और मैं तो इस जामिया का नौकर, मैं तो इस जामिया का खादिम। तो ये उनकी बेनफसी जो थी, ये हमारा असल इम्तियाज है कि इस दीन के रास्ते में इंसान ऐसा बेनफस बन जाए, अपने आप को मिटा दे, अपने आप को बिल्कुल खत्म कर दे, अपनी अना, अपना मफाद, अपनी बरतरी और अपनी ऊंचाई, इन चीजों को बिल्कुल खत्म कर दे और अल्लाह की मखलूक की खैरखाई में इंसान का ये हाल हो कि नबूवत का दर्द उसे रातों को भी बेचैन रखे और दिन को भी बेकरार रखे कि लोग जो है वो अल्लाह के साथ जुड़ जाएं, लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जुड़ जाएं। पानी वाली बोतल देगा, लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जुड़ जाएं। आज लोग अल्लाह से दूर हो गए, नसुल्लाह, अल्लाह को भूले हुए हैं, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कटे हुए हैं। जो दुनिया है दूसरी, उसकी तो आप क्या बात करेंगे। मुसलमानों का ये हाल है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वो मोहब्बत नहीं, इताअत और इत्तिबा का वो जज्बा नहीं, सुन्नत का वो एहतराम नहीं, अल्लाह रब्बुल इज्जत के साथ वो ताल्लुक और लगाव नहीं। अहले इल्म का असल काम ये है कि उदउ इला रब्बिक, इला सबील रब्बिक दाइयन इलल्लाह, अल्लाह की तरफ दावत देनी है, लोगों को अल्लाह के साथ जोड़ना है, अल्लाह के सामने झुकाना है, अल्लाह के दरवाजे पे लेके आना है और लोगों का अल्लाह के साथ ऐसा ताल्लुक उस्तवार कर देना है कि इंसान हर हाल में अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ मुतवज्जह, हर हाल में अल्लाह के साथ जुड़ा रहे इंसान। ये जो चीज है, वमन यातसिम बिल्लाहि फक़द हुदिया इला सिरातिल मुस्तकीम, एहतिसाम बिल्लाह, ये लोगों के अंदर पैदा करना इस इल्म का मकसद असल है। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के साथ इस तरह जोड़ना कि हर वक्त वो सामने हो, उन्होंने ये काम ऐसे किया, ये उनको पसंद था, ये उनको नहीं पसंद था। अल हदीयुस सालिह व समतुस सालिह, अच्छा तौर अतवार रखना, कैसा अच्छा, फैशन वाला नहीं। खैरुल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो तौर अतवार जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थे। और असमतुस सालिह, वो समत, वो शख्सियत और वो मजहर और वो गेटअप जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था, वो अहले इल्म का होना चाहिए। मैं अपने बेटों को जो यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजों में और दूसरे इस तरह के इदारों में होते हैं, मैं उन्हें कहता हूँ कि आप अपना इम्तियाज ये बनाएं कि जैसे मोहतरम हमारे अजीज गिरामी डॉक्टर अब्दुल अई साहब बता रहे थे कि लोग इस हैत की कदर करते हैं जो दीन की शनाख्त पेश करती है, लोग इसकी कदर करते हैं और हम समझते हैं कि हम दूसरा तरीका अख्तियार करेंगे तो शायद हमारी कदर होगी। नहीं, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपकी इज्जत जो है वो दीन के अंदर रखी हुई है। अज़्ज़ल्लाहु बिल इस्लाम फमन इब्तग़ल इज्जत बिग़ैरिल इस्लामी अज़ल्लहु अल्लाह,
ये हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु का वो जर्री कौल है जो उन्होंने उस वक्त कहा था जब उन्हें कहा जा रहा था कि अपना लिबास तब्दील कर लें, आप अपनी सवारी तब्दील कर लें, घिसा हुआ जूता ही बदल लें आप। तो उन्होंने कहा था कि इन चीज़ों में हमारी इज्जत नहीं है, हमारी चीज़ इस्लाम के अंदर, इज्जत हमारी इस्लाम में। अज़ल्लाहु बिल इस्लाम फमन इब्तग़िल इज़्ज़त फ़ी ग़ैरिही अज़ल्लहु अल्लाहु तआला। आज मुसलमानों के अंदर भी ये चीज़ जिंदा करने की जरूरत है, और चीज़ कौल से जिंदा नहीं होती, अमल से जिंदा होती है। अमल जो है ये सबसे बड़ा दाई है, ये सबसे बड़ा मुअस्सिर है, ये सबसे बड़ा मुबल्लिग है, और ये सबसे बड़ी मुअस्सिर चीज़ है जो लोगों को आपके तरफ माइल करेगी। और आलिम को ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसकी वजह से लोग अल्लाह के दीन से दूर हो जाए। अस्सद्दु अन सबीलिल्लाह, ये हमारा कोई किरदार, हमारा कोई अमल, हमारा कोई रवैया ऐसा हो कि जो लोगों को अल्लाह के दीन से दूर करने वाला हो, इससे हमें डरना चाहिए। बल्कि हमारा तो हर अमल और हमारा हर मामला और हमारा हर रवैया ऐसा होना चाहिए कि लोग उसकी वजह से दीन की तरफ राग़िब हों। ये हमारी जिम्मेदारी बनती है, इसलिए हमें इसका एहतमाम करना चाहिए। तो मैं अर्ज कर रहा था कि इस जामिया की जो दूसरी निस्बत है, ये जामिया अबू बकर है। अल्लाह ताला गरीब के रहमत करे, यहाँ प्रोग्राम था, यही बात मैंने उस दौर में भी कही थी जब शेख साहब बैठे हुए थे और मुझे कहने लगे कि ताजिर आए हुए हैं, इनसे खिताब करना है आपने। तो मैंने उनसे कहा था कि ये जामिया अबू बकर सैयदना अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ मंसूब है, और अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वो शख्सियत है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद उनका इंतखाब फरमाया, उम्मत को राह रास्त पर कायम रखने के लिए और इस उम्मत को ज़्यादा मुस्तकीम पर उस्तवार रखने के लिए। और वो जो एक फितरों का तूफान खड़ा हो गया था, एक सैलाब आ गया था, उसके सामने बंद बांधने के लिए आज भी वही दौर है। ये दौर फितनों का दौर है, ये शहवात और शुबहात के तूफान का दौर है। इस तूफान का मुकाबला करने के लिए दो ही चीज़ों की ज़रूरत है, एक ईमान और यकीन की, और दूसरी इल्म रासिख तफक्कुह फिद्दीन की। जो ईमान और यकीन है, ये उन बातों पर जो दीन की हकीकतें और दीन की सदाकतें हैं, ये आपका ईमान और यकीन होना चाहिए। दुनिया कुछ कहती है, नजर कुछ आता है, लेकिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जब खब्बाब इब्ने अरत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आए थे और जली हुई कमर पे दिखाकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा था कि आप हमारे लिए दुआ नहीं करते कि अल्लाह ताला हमारी मदद करे? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अल्लाह मेरी मदद करेगा, लेकिन तुम जल्दी कर रहे हो। तो ये ईमान और यकीन, जैसे भी हालात हों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर ईमान और यकीन होना चाहिए। ये अहले इल्म का इम्तियाज है। अहले इल्म जो है वो वजअलनाहुम अइम्मतन यहदूना बिअमरिना लम्मा सबरू व कानू बिआयातिना यूक़िनून, सब्र, इस्तिकामत और अल्लाह पर यकीन। और दूसरी चीज इल्म रासिख तफक्कुह फिद्दीन वर्रासिखून फिल इल्म, ये शहवात और शुबहात का मुकाबला करने के लिए ये आपके पास हथियार है। अपने इल्म के अंदर रसूख पैदा कीजिए, इसके अंदर पुख्तगी पैदा कीजिए। कुरान और सुन्नत का इल्म और अकीदे का इल्म, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का इल्म, ये इल्मी रसूख बहुत जरूरी है। आज हमारा इल्म मुहल्लल हो गया, सती हो गया, बिल्कुल ऊपर ऊपर का इल्म है, नीचे क्या है इसका पता ही नहीं है, और उस इल्म का ज़ौक़ नहीं है, और उस इल्म के साथ हमारे दिल और हमारा बातिन जो है वो उस इल्म के रंग में रंगा नहीं गया। ये रंगने की ज़रूरत है, अपने आप को इस इल्म के साथ रंगने की ज़रूरत है, और इल्मी रसूख पैदा करें। और मेरे अजीज़ मोहतरम उबैदुल्लाह साहब ने तवज्जो दिलाई कि मुनाज़िर पैदा करें। ठीक है, ये भी एक मैदान है मुनाज़िर पैदा करने का, लेकिन मुनाज़रे का मैदान जो है ये इंसान का दिमाग ख़राब कर देता है। इंसान ऐसा बेलगाम हो जाता है कि फिर उसे अपनी बात मनवाने की फिक्र होती है, और ये नहीं होता कि मौका कौन सा है, अपनी बात के लिए ही होता है। मुनाजरा होना चाहिए मुमारात के बगैर, अल मिराउ वल जदल। ये इंसान के अंदर इनाद और तकब्बुर पैदा करता है, और ये इनाद और तकब्बुर ऐसी चीज है जो इल्म के नूर और बरकत से इंसान को मारूफ कर देता है। इसलिए सिर्फ मुनाजर नहीं, ऐसे लोग पैदा करने चाहिए जो लोगों की इस्लाह करने वाले हों। और हमारे लिए बेहतरीन मिसाल क्या है, काजी सुलेमान रहमतुल्लाह अलैह का तज़किरा किया मौलाना उमर फारूक सईदी हाफिज़हुल्लाह ने। अल्लाह अकबर, वो शख्स थे जिस किसी बंदे के साथ भी उन्होंने मुनाजरा किया, कोई ईसाई हो, कोई कादियानी हो, कोई किसी मजहब से ताल्लुक रखने वाला हो, वो क्या करते थे, उसे मेहमान बनाते थे, अपने घर में ले आते थे, उसकी ज़ियाफत करते थे, कहते थे आप बैठ अपने शुबहात जिक्र कर, और हम तहकीक करते हैं। जिस बंदे से भी मुनाजरा किया अल्लाह ने उसको तौबा की तौफीक अता फरमाई और वो मुसलमान बना।
ये तरीका है लोगों को बदलने का, बात मनवानी और अपने आप को ऊंचा करके लोगों से वाह वाह वसूल करना, ये दिमाग खराब करने वाली चीज है, इसकी जरूरत नहीं। आप जिक्र कर रहे थे कि आप लोग तैयार करते हैं खतीब, हम नहीं तैयार करते, हमसे भाग जाते हैं। 1 साल पढ़ा, 2 साल पढ़ा, 3 साल पढ़ा, इल्म छोड़ के चले जाते हैं और हेक लगानी शुरू कर देते हैं और टिचकरे करनी शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि अब खतीब हमारा अलमिया है। ये आज जरूरत है इस बात की कि हम उस इल्म को जिंदा करें जिस इल्म ने उलमा पैदा किए थे। मौलाना इरशादुल हक कसरी हफिज़हुल्लाह, एक दिन हम मजलिस में बैठे हुए थे, वो जिक्र कर रहे थे कभी बर्रे सगीर के अंदर अहले हदीस का ये मकाम था कि कोई भी मैदान होता हमारे उलमा आगे होते थे और वो पहली साफ में होते थे। कादियानियों से मुनाजरा हो, शियों से मुनाजरा हो, हनफियों से मुनाजरा हो, कहीं भी कोई मुनाजरा हो, अहले हदीस उलमा आगे होते थे। हाफिज अब्दुल्ला गाजीपुरी और हाफिज अहमदुल्लाह देलवी और इसी तरह मियाँ साहब के दूसरे शागिर्द और मौलाना सनाउल्लाह अबरसरी रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना मोहम्मद हुसैन बटालवी रहमतुल्लाह अलैह, कोई एक आदमी है, पूरी लाइन होती थी हर मैदान के अंदर। और आज हमारे पास जो है ना, हम इल्मी तौर पर यतीम हो चुके हैं, इल्मी तौर पर यतीम हो चुके हैं हम। मौलाना अब्दुल्ला अफजल छतवी रहमतुल्लाह अलैह चले गए, अल्लाह सलामत रखे हमारे अजीज मौलाना अबू नौमान बशीर अहमद को, कि इन्होंने उस जगह को संभाला है और उनकी कमी पूरी कर रहे हैं, लेकिन उनकी जगह लेने वाले उस तरह के आदमी तबलीग के अंदर, मुनाजरे के अंदर, फनून के अंदर, उलूम के अंदर, हर चीज के अंदर माहिर। जैसे ये आपके सामने माशाल्लाह शेखुल कुल बैठे हुए हैं, शेख अताउल्लाह साहब माशाल्लाह, जो चीज लेके आ गए उनके सामने उसको हल कर दिया। ऐसे उलमा पैदा करने की जरूरत है। और ये इसी मदरसे में पढ़े, इन्हीं मदारिस से गुजरा वाले से पढ़े। जामिया इस्लामिया में पढ़ा ना शेख साहब आपने, जामिया इस्लामिया में पढ़ा है, जामिया मोहम्मदिया में पढ़ा है, वहां से पढ़ के ये लोग ऐसे बने। आज भी नहीं बन सकते। आज इस मोबाइल ने और इस चमकने और इस दौड़ने के मैंने स्टेज पे पहुंचना और मैंने ये करना, इस चीज ने हमें इल्म से दूर कर दिया। अल्लाह के बंदो, इल्म की तरफ आओ। वो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने जिक्र किया ना सही बुखारी में, हज़रत उमर का कौल तफक्कहू क़ब्ल अन तुसव्वदू, और इमाम बुखारी ने कहा क़ाल अबू अब्दुल्लाह व बाद अन तुसव्वदू, वो सियासतें और मनसब हासिल करने के बाद भी तफक्कहू, इल्म की तासील जारी रखो। और मौलाना इरशादुल हक फरमाने लगे ताल्लमू क़ब्ल अन तुसव्वदू, ये मनसब संभालने से पहले इल्म सीखो और संभालने के बाद भी इल्म की तासील जारी रखो, इसको मुनक़ते न करो। ये जरूरत है हमारी अज़ीज़ान गिरामी। सच्ची बात है, मैं आज कुछ कहने के लिए नहीं आया था, मैं तो सिर्फ आपको देखने के लिए और आपको सुनने के लिए आया था कि ये हमारे कल के बेटे, आज हमारे साथी, बल्कि मेरे लिए भाई कई अजीज ऐसे हैं जो काबिल रशक है। मैं उनको देखता हूँ और उनके बारे में सुनता हूँ कि माशाल्लाह वो वहाँ इस महाज के ऊपर है और वहाँ इस महाज के ऊपर है और वहाँ उन्होंने ये काम संभाला हुआ है। अल्लाह ताला आपको बरकत दे, अल्लाह ताला आपको और ज़्यादा कामयाबियाँ, इज़्ज़तें और रिफ़तें नसीब फरमाए। तो आज के इस दौर में इस जामिया की निस्बत से रिद्दतुन वला अबा बकरिन लहा, मौलाना अबुल हसन नदवी रहमतुल्लाह अलैह की एक किताब है। आज इर्तिदाद है लेकिन कोई अबू बकर नहीं। इस इर्तिदाद का मुकाबला करने के लिए मुसलमान यूनिवर्सिटियों के अंदर बैठे हुए हैं, यूनिवर्सिटियों के असातिज़ा किस तरह लोग बेदीन हो रहे हैं और वो अपने आप को ये कहते हैं कि हम साबिक मुसलमान हैं, अब मुसलमान नहीं है। ये तालीम है। इन लोगों को दीन की तरफ लाने की जरूरत है, इन लोगों को दीन की तरफ लाने की जरूरत है। और ये जो फितने हैं दीन के अंदर से, अल्लाह अकबर, बिदआत के फितने, शिरक के फितने और गुलूब के फितने, इनका मुकाबला करने की जरूरत है। इसलिए मैदान बड़ा मैदान कारजार है और बड़ा सबर आजमा और जोहरा गुदाज मैदान है। इस मैदान के अंदर इस्तकामत के साथ खड़े होने की जरूरत है। अल्लाह आपके साथ है, सही मानों में मौलवी बन जाए और सही मानों में रब्बानी बन जाए। एक निस्बत तो ये है कि अल्लाह वाले बन जाओ और दूसरी निस्बत ये है कि लोगों की तरबियत करने वाले बनो। रब्बानी का माना है कूनू मुरब्बीन, तरबियत करने वाले बनो। आज इल्म है, तरबियत कोई नहीं, अखलाक और आदाब की तरबियत नहीं है। और अखलाक और आदाब जो है ये तरबियत से आते हैं। जब लोगों को बताया जाता है कि ये नहीं करना, ये ऐसे करना है, ये ऐसे नहीं करना, ये सीखने के लिए तैयार नहीं। और खास तौर पर जो हमारा हल्का है, असी किसी का कलमा पढ़े, असी किसी रुकी समझने, असी इमाम अबू हनीफा दे नहीं मुकल्लद, असी ये ना रुकी समझने। अल्लाह अकबर। उस्तादों को भी ऐसे ही समझना, बुजुर्गों को भी ऐसे ही समझना, मोहसिनों को भी ऐसे ही समझना। ये मोहसिनों से एराज करना और मोहसिनों को, अल्लाह अकबर, मैं क्या कहूँ, मोहसिन कुशी, अपने मोहसिनों का खून करना, उनको बदनाम करना कि ये इनका पढ़ाया हुआ है, ये इनका सिखाया हुआ है, ये रास्ता गलत है, ये बहुत ही गलत रास्ता है। हमें अपने आप को भी बचाना है, अपने शागिर्दों को भी बचाना है, अपने हल्के को भी बचाना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें
तौफीक अता फरमाए कि इन अमानतों की हम हिफाजत करें। ये इदारे अमानत है, ये मिशन अमानत है, ये इल्म अमानत है हमारे पास, हम इसको सही मानों में आगे मुंतकिल कर सकें और इस अमानत में ख़यानत न करें तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम सुरखरू होंगे। और यकीन जानिए कि जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंतखाब फरमाया आपका, इस पर अल्लाह का शुक्र कीजिए, इसकी कदर कीजिए और अपने आप को इसके लिए अहल साबित कीजिए। तो यरफ़इल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात, और अमन हुआ कानितुन आना अल-लैली साजिदन व काइमन यहज़रुल आखिरत व यरजू रहमत रब्बी। ये है अहले इल्म की पहचान। अमन हुआ कानितुन आना अल-लैली साजिदन व काइमन यहज़रुल आखिरत व यरजू रहमत रब्बी कुल हल यस्तवी अल्लज़ीना यअलमूना वल्लज़ीना ला यअलमून। अल्लज़ीना यअलमूना कौन है? कानितुन आना अल-लैली साजिदन व काइमन यहज़रुल आखिरत व यरजू रहमत रब्बी। ये है अहले इल्म। और जो दुनिया के पीछे भाग रहे हैं, गफलत में पड़े हुए हैं और वो और ही चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं कि मैं को अपनी जायदाद बना लूँ, मैं को अपना ये बना लूँ, ये ला यअलमून है। अल्लाह ताला हमें ला यालमून से बचाकर यालमून के ज़ुमरे में शामिल फरमाए और अल उलमा अल आमिलीन अल हुदात अल मुहतदीन अस सादिकीन अल मुखलिसीन में अल्लाह ताला हमें शामिल फरमाए और इस इदारे को अल्लाह कायम रखे और हमारे इस अजीज़ की ज़िंदगी में बरकत फरमाए। और इनके जो रफ़क़ा हैं इस वक्त असातिज़ा इस मिशन को लेकर चल रहे हैं, अल्लाह उनके इल्म अमल में, उनकी ज़िंदगियों में अल्लाह ताला बरकत और तरक्की अता फरमाए। और ये सदका जारिया है हमारे बिरादर मुअज़्ज़म फ़ज़ीलतुल शेख हज़रत मोहम्मद ज़फ़रुल्लाह रहमहुल्लाह का और जमात मुजाहिदीन के अकाबिर का। और अल्लाह ताला हमारे शेख मौलाना आयश मोहम्मद साहब को शिफाए कामिल अता फरमाए और उनको आफियत वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। इन लोगों का खुलूस और इन लोगों की कुर्बानियाँ बहुत ही अजीम कुर्बानियाँ हैं। अल्लाह ताला कबूल फरमाए और अल्लाह ताला इस गुलशन की हिफाजत फरमाए और इसको बसलु कलिमतिन तय्यबतिन कशजरतिन तय्यबतिन अस्लुहा साबितुन व फरुहा फिस समा। अल्लाह इसको अबदुल आबाद तक कायम रखे। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।